प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में हम विनिर्माण उद्योग से संबंधित चीजों को पढ़ रहे थे। इसमें हमारे अब तक एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग जो है दूसरा वीडियो यानी कि एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो है फिर हम इसके बाद लोग सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे। फिर इसके बाद जो है रेशमी वस्त्र उद्योग, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो हम इसको जो है एक ही में समाहित करके पढ़ लेंगे। तो इसलिए जो है आज हम सोच रहे हैं कि इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर कर लिए जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एल्यूमिनियम उद्योग को पढ़ेंगे, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ ये एल्यूमिनियम के कारखाने लगाए गए प्रमुखता से। इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो एल्यूमिनियम, हालांकि एल्यूमिनियम जो है कहाँ से किस तरीके से बनता है, तो इसके एक अयस्क होता है जिसका नाम बॉक्साइट होता है। ये सब चीजों को हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा के रखा है। तो क्या आप लोग जो है हमारे पीछे की वीडियो में जो है खनिज संसाधन से संबंधित चीजों में जाके पढ़ेंगे, तो वहां से वो आप लोगों को रिकवर हो जाएगा, यानी कि आपको पता हो जाएगा। यहाँ हम केवल वो कारखाने या उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं उनको लोकेट करेंगे। तो ये एल्यूमिनियम के कहाँ कहाँ कारखाने स्थापित किए गए भारत में, उसको देखिएगा। हम प्रमुख रूप से इसी बात की चर्चा करेंगे। और भारत में जो है एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। जेके नगर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में 1937 में स्थापित किया गया। इसके बाद तमाम देखेंगे आप, हिंडाल्को है, बाल्को है और वेदांता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एल्यूमिनियम के कारखाने भारत में स्थापित किए गए हैं। आइए बगैर देरी के हम इसको जो है यहाँ पे एक मैप बनाते हैं और मैप के माध्यम से जो है चीजों को लोकेट करते हैं। क्योंकि मैप से जब बातें बताई जाती हैं, मैप से जब समझाई जाती है, तो चित्रात्मक चीजें हमारे मानस पटल पे ज्यादा छाप होती हैं और उनका याददाश्त जो है, उनको याद करने की जो एक कैपेसिटी होती है वो दीर्घकालिक होती है, अर्थात बहुत लंबे समय तक वो चीजें आपके दिलो दिमाग में रहती हैं। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए और बताने का प्रयास किया जाए, तो चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो अध्याय चल रहा था, अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग। तो इसमें हम लोग जो है आज एल्यूमिनियम उद्योग को पढ़ेंगे। ये हमारा सब टॉपिक होगा एल्यूमिनियम उद्योग। तो ये एल्यूमिनियम उद्योग में जो है भारत में सबसे पहले कोई भी एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब कहाँ हुई थी, तो जैसा कि हमने बताया कि इसकी स्थापना 1937 में जेके नगर आसनसोल, पश्चिम बंगाल में की गई है। इस पॉइंट को यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना उन्नीस सौ सैंतीस में जेके नगर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। किया गया। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो आप देखते हैं कि इसको जो है आसनसोल में या जेके नगर, पश्चिम बंगाल में, वहीं पे इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कारखाने, भारत के प्रमुख कारखाने, भारत के प्रमुख कारखाने कहाँ है, तो हम यहाँ पे जो है भारत का एक छोटा सा मैप बनाएंगे
बहुत बड़ा मैप नहीं बनाएंगे, छोटा सा मैप बनाएंगे और चीजों को जो है इसी मैप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। ये हमने भारत का जो है एक नकली मैप बना लिया है। सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोन सोनभद्र, जो जिला है उसके मुख्यालय जो है वो रेणुकूट है। रेणुकूट में जो है आपका हिंडाल्को है, हिंडाल्को, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट, यानी कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो रेणुकूट है, हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है ये हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन है। तो यहाँ पे जो है स्थित किया गया है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। यह स्थापना जो है वो आपके रेणुकूट में किया गया है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद करेंगे। देखिए, जैसे एल्युमिनियम बनाने के लिए अयस्क की जरूरत होती है, अब मुख्य रूप से कौन सा अयस्क होता है? तो यहाँ पे जो है बॉक्साइट अयस्क होता है। बॉक्साइट अयस्क के माध्यम से जो है इसको प्रगलित करके, बॉक्साइट अयस्क को प्रगलित करके जो है हम एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम के मुख्यतः यूज क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, ये सब बातें हम लोग खनिज संसाधन में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इन बातों पे चर्चा करने वाले यहाँ नहीं है। हालांकि इतना बता सकते हैं कि आप लोगों को कि इसका प्रयोग क्या होता है। तो आप देखेंगे एल्युमिनियम एक हल्की धातु होती है, तो इसका प्रयोग जो है वायुयान या जहाज में किया जाता है, जहाज निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है और विद्युत के तार भी जो है एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है एल्यूमिनियम को। तो हिंडाल्को में है, हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में स्थित रेणुकूट है और उत्तर प्रदेश में जो है रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना की गई है। ये बात याद रहनी चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी था। इसके बाद जो है हिंडाल्को जो है इसकी ये सहायता इसमें किसने किया था? अगर यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं कि सहयोग, यूएसए ने जो है इसका सहयोग किया था। मतलब हिंडाल्को की स्थापना में जो है यूएसए ने जो है सहयोग किया था। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो है बालको है, बालको, बालको, बालको कहाँ है? तो कोरबा है। कोरबा में जो है बालको की स्थापना किया गया है, कोरबा। और कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कोरबा है छत्तीसगढ़ में। तो बालको जो है भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। बालको हो गया। तो बालको की स्थापना जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरबा में किया गया है। और ये जो है रूस के सहयोग से, अगर यहाँ पे देखेंगे सहयोग किसका है, सहयोग जो है ये रूस का है, रूस के सहयोग से किया गया है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलती है, तो कोरबा के पास वहाँ अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसको बॉक्साइट मिलता है। हिंडाल्को अगर स्थापित किया रेणुकूट में, तो इसको झारखंड से जो है, झारखंड राज्य से इसको यहाँ पे बॉक्साइट यहाँ से इसको मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो है नालको है, नालको, नालको मतलब राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, नालको है। तो नालको जो है ये किसकी सहायता से इसको बनाया गया था? तो नालको हालांकि जो है, नालको ने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट लगा के रखा है। जोड़ी, क्या है? दामन जोड़ी, दामन जोड़ी में है, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में।
और एक है अंगुल। अंगुल ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पे जो है दो प्रोजेक्ट को स्थापित किया हुआ है, दामन जोड़ी। और इसमें जो है सहयोग, सहयोग किसका है, तो सहयोग जो है फ्रांस ने किया है। सहयोग जो है वो फ्रांस ने इसमें किया है, फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। तो ना दामन जोड़ी में जो है, दामन जोड़ी स्थान का नाम है वो आपके उड़ीसा में है। अंगुल भी है। तो यहाँ पे दो स्थानों पर जो है नेशनल एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहां से एल्यूमिनियम पैदा किया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे जानते रहिए। यहाँ पे जो है उड़ीसा के बाद जो है आप देखेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे तमिलनाडु में जो है 3 स्थान है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है 3 स्थान है। तो इसका नाम यहाँ पे जो है मालको है, मालको, मालको है। मालको ने जो है 3 स्थानों पर जो है अपने सिस्टम को लगाया है। एक चेन्नई में है, चेन्नई में, और एक मेट्टूर में है, मेट्टूर, मेट्टूर में है, और ये जो है एक है सेलम, सेलम। तो यहाँ पे जो है इसको स्थापित किया है। यहाँ पे सहयोग किसने किया है, सहयोग यहाँ पर जो है इटली का है। किसका है, इटली के सहयोग से इस संयंत्र की स्थापना की गई है। और ये चीजें सभी कहाँ है, ये सभी चीजें आती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। इस चीज को आप लोग जानते रहेंगे, महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद जो है आप केरल में देखेंगे इंडाल्को है, इंडाल्को, इंडाल्को, इंडाल्को जो है आपका कहाँ पड़ेगा, ये आलुआ, आलुआ केरल में, केरल, ये केरल में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे सहयोग किसने किया है, तो सहयोग देखेंगे कनाडा, कनाडा ने जो है यहाँ पे सहयोग किया है। तो कनाडा इसका सहयोगी है, यानी कि कनाडा के सहयोग से जो है। इसके बाद देखेंगे इंडाल्को जो है जेके नगर, ठीक है, जेके नगर, इंडाल्को, इंडाल्को यहाँ भी है, इंडाल्को, जेके नगर, जेके नगर। तो जेके नगर को हमने बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में है। तो इंडाल्को ने अपनी कंपनी को यहाँ भी लगा के रखा है। और एक मूरी है, मूरी, यहाँ मूरी है, मूरी, इंडाल्को यहाँ भी है। तो इस चीज को नोट कर देंगे, इंडाल्को, इंडाल्को, इंडाल्को ने स्थापित किया है। ये मूरी है, और मूरी आपका कहाँ है, झारखंड में, झारखंड, यहाँ पर जो है झारखंड ने स्थापित किया है, झारखंड में जो है स्थापित किया गया है। इस चीज को आप लोग जानते रहेगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वेदांता है, वेदांता, यहाँ पर जो है वेदांता है, वेदांता, वेदांता कहाँ है, ये जो है आपका झारसुगुड़ा में, झारसुगुड़ा, सुगुड़ा, झारसुगुड़ा कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका जो है ओडिशा, ठीक है, ऐसे करते हैं, ओडिशा में है झारसुगुड़ा। ध्यान रखिएगा, झारसुगुड़ा में जो है एल्यूमिनियम का जो उत्पादन होता है वो वेदांता करता है। और ये झारसुगुड़ा, बड़ा दीजिएगा, झारसुगुड़ा उड़ीसा में है, ठीक। तो इस चीज का यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने चर्चा किया। तो यहाँ पे जो है एक बार आप लोग जो है इसको पुनः समझ लीजिए कि हम जो है एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित चीजों को देख रहे हैं। भारत में अगर एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगाया गया था तो जेके नगर आसनसोल में लगाया गया था, ठीक है। जेके नगर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर हिंडाल्को ने जो है, हिंडाल्को की कंपनी ने जो है यहाँ पे कारखाना लगाया था, वो यूएसए के सहयोग से,
इसके बाद चीजों को हमने जो है देखिए, मालको ने जो है 3 स्थानों पर, ठीक, मैसूर ऐसा है, मैसूर मेट्टूर करके है, मेट्टूर, तो मेट्टूर है, चेन्नई है, सेलम है, वो भी तीनों चीजें तमिलनाडु में है। ये चीजें स्थापित की गई थी यहाँ पर शायद बिजली के सहयोग से। फिर केरल में देखेंगे, आलुवा नामक स्थान पर जो है कनाडा के सहयोग से इंडाल्को ने लगाया था। इंडाल्को ने आपके झारखंड में मूडी पर बनाया है, और इंडाल्को ने जो है जेके नगर में भी संवेदांता का झारसुगुड़ा जो है वो उड़ीसा में है, और नालको ने जो है दामन छोड़ी उड़ीसा और अंगुल में जो है अपने एल्यूमिनियम के कारखाने स्थापित किए हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो है विशेषता आधारित क्लास जो है आपके एल्यूमिनियम के कारखानों पर, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग पर। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, यानी कि आप देखेंगे कि सूती वस्त्र का उत्पादन भारत में कब प्रारंभ हुआ था। तो सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना था भारत में 1818 में लगाया गया था। 1818 में जो है भारत का पहला कारखाना जो है फोर्ट क्लोस्टर में लगाया गया था। हालांकि भारत में पहला सफल आधुनिक कारखाना जो है वो मुंबई में जो है कावस कावस जी डाबर ने लगवाया था 1854 में। सूती वस्त्र का पहला कारखाना उन्होंने लगवाया था। इसके पास से जो है सूती वस्त्र के कारखाने ज्यादातर लगते रहे। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर जो है कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए जो है सूती वस्त्र के बनाने में जो है कच्चे माल के रूप में कपास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कपास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कपास के सूत से ही जो है सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी, तो इस सभी जगहों पे, पश्चिम बंगाल में भी, तो इस सभी जगहों पे जो है सूती वस्त्र उद्योग का काफी विकास किया गया है। तो इस स्थान पर ये सब लगाए गए हैं। तो आइए हम लोग जो है सूती वस्त्र से संबंधित चीजों को समझते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला आधुनिक कारखाना आधुनिक कारखाना कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में 1818 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है भारत का प्रथम सफल आधुनिक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग या कारखाना 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा स्थापित किया गया।
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कवासी डाबर ने जो है सबसे पहले मुंबई में जो है 1854 में, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, पहला कारखाना, सफल कारखाना आधुनिक किस्म का जो है इन्होंने स्थापित किया था। अब सूती वस्त्र उद्योग में जो है सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए कि सूती वस्त्र उत्पादित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसको यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे ज्यादा जो है आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जो है गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो इस तरीके से जो है सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि सूती वस्त्र का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को जो है सूती वस्त्र की महानगरी या राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ मुंबई, हालांकि यहाँ मुंबई है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी या सूती वस्त्र की महानगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मुंबई को। ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। ठीक है। तो कानपुर को जो है, कानपुर तो आपके यूपी में है। ठीक है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए नोट करवा रहे हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को माना जाता है। दक्षिण भारत, या यहाँ पे लिख लीजिए कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पर तमिलनाडु, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद को जो है बोस्टन सिटी कहा जाता है, तो जो है भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सूती वस्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आइए हम लोग जो है रेशमी वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ पॉइंट को सीखते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम रेशमी वस्त्र से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। भारत में देखेंगे आप जो है 4 किस्मों की रेशम पाई जाती है, मतलब 4 किस्मों वाली रेशम पाई जाती है।
जिसमें आप देखेंगे मलबरी या शाहतूती है, एरी है, टसर है और मूंग है। तो मूंगा है। तो ये 4 किस्म की जो है भारत में रेशम पाई जाती है। हालांकि जो मूंगा प्रकार की मूंगा किस्म वाली रेशम है, इसमें भारत को एकाधिकार प्राप्त है। इसमें भारत को क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। यहाँ पर जो है रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग भारत में सभी 4 किस्मों, किस्में कौन कौन सी है? सहतूत, सहतूती या इसी को मलबरी भी कहा जाता है। मलबरी, एरी, टसर, यो मूंगा, मूंगा वाली रेशमी रेशम पाई जाती है। सहतूती या मलबरी से कहा जाता है, एरी और टसर। ठीक है। तो 4 प्रकार की, सभी 4 प्रकार की किस्में जो है भारत में पाई जाती है। इस चीज का जिक्र हमने जो है पीछे वाले वीडियो में किया है, इसमें बढ़िया से बताए हैं। यहाँ पे हम मुख्य रूप से हालांकि बताना है रेशमी से संबंधित, तो 4 प्रकार की मूंगा के मामले में जो है भारत एकाधिकार है भारत। ठीक है। मूंगा के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार। यहाँ पर जो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है मैसूर एवं ब्रह्मपुर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर एवं ब्रह्मपुर में है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि कहाँ पे है। ठीक है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका रांची में है। कहाँ है? रांची यानी कि झारखंड, रांची झारखंड में है। केंद्रीय एरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका पड़ेगा मेंदी पाथर, मेघालय, मेघालय, मेघालय। रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य, रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो ये राज्य है जो रेशमी वस्त्रों का बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने जो है एल्युमिनियम उद्योग,
सूती वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सीखा। हम लोग मिलते हैं किसी नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।